नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर, जो है कर्मयोग के ऊपर। यहाँ अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान यहाँ अर्जुन को निष्काम कर्म समझाते हैं और कहते हैं कि मुझे देखो, मेरी क्या कामना हो सकती है इस जगत से, किंतु फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। ऐसी कोई कामना नहीं है भगवान की जो ये जगत पूरा कर सके। तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ना ही प्राप्तव्य ही है। ना उन्हें कोई कामना है, ना उन्हें कुछ प्राप्त करना है, किंतु वे कहते हैं कि फिर भी मुझे देखो, मैं फिर भी कर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अधिकांश कर्तव्य हमारे कामना के लिए उठते हैं। हम कोई कामना होती है उसे पूर्ति करना चाहते हैं कामना की, तभी हम कर्तव्य करते हैं। तो कहते हैं कि देह है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और हमारे कर्तव्य हमारी कामना से निकलते हैं। हमारे देह मिला है तो हमें कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब हम कर्तव्य करते हैं तो एक कामना के लिए करते हैं। जब कामना की पूर्ति हमारा कर्तव्य बन जाता है तो वह हिंसा भी बन सकती है। जब किसी कामना के पीछे हम पड़ते हैं और उसे पूर्ति करने के लिए काम करते हैं, और अगर वो नहीं होती है तो वो कभी कभी हिंसा भी बन जाती है। तो दो कर्तव्य यहाँ भगवान ने बताए हैं, एक कामना कर्तव्य है और एक करुणा कर्तव्य है। कामना कर्तव्य जो हम करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, और जो करुणा कर्तव्य जो भगवान करते हैं। तो इसमें दर्शन है, कामना कर्तव्य में द्वैत दर्शन है, अर्थात दो चीज़ें। हम जो कर्तव्य करते हैं वो द्वैत के लिए करते हैं, एक हम हैं और एक कोई और है जिससे हमें कुछ चाहिए, तो इसलिए हम ये कामना कर्तव्य करते हैं। भगवान जो करते हैं वो अद्वैत है, मतलब जिस स्थिति में हमें आना चाहिए वो है अद्वैत, मतलब हम हैं और केवल हम ही हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो ये अद्वैत होता है। इसमें अहम है, हम अपूर्ण हैं। हम जब इस जगत में आते हैं तो दुखी ही आते हैं, अपूर्ण आते हैं, और हम कर्तव्य क्यों करते हैं? ताकि हम पूर्ण हो जाएं, सुखी हो जाएं। भगवान की स्थिति कैसी रहती है? भगवान आनंदित रहते हैं। वो एक स्थिति आनंद की रहती है, कोई दूसरा नहीं है, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं है, स्वयं में आनंदित है। तो ये स्थिति है। जब हम कामना कर्तव्य में कर्म करते हैं तो जगत के लिए हम हिंसा का कर्तव्य भी करते हैं, हमारे कर्तव्य हिंसा में परिणत हो जाते हैं। किंतु जब भगवान करते हैं तो वो आनंद की स्थिति में करते हैं और वो करुणा करते हैं। जब आनंद हमें होगा तो हमारे हर कर्तव्य करुणा कर्तव्य बन जाएगा। तो ये दो कर्तव्य भगवान ने बताए हैं। भगवान कहते हैं करुणा कर्तव्य क्या है? करने को तो है, किंतु अपने प्रति कुछ नहीं है। जो करना है दूसरों के लिए करना है, जगत के लिए करना है, जगत के लिए करुणा करनी है। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आपको कोई कामना नहीं है तो आप कर्म कैसे करते हो? तो भगवान कहते हैं आनंद से और औरों के लिए करुणा से। जब वो उनको कोई चाहिए नहीं है तब वो कर्म कैसे करते हैं? आनंद के साथ करते हैं, मतलब कोई इच्छा नहीं रहती, और औरों के लिए करते हैं, करुणा से करते हैं। लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो दुखी हैं। हम इस जगत में आए हैं तो दुखी ही आते हैं, और हम कर्तव्य करते हैं ताकि हम सुखी हो जाएं। उसके लिए हम और अधिक कर्तव्य करते हैं, और अधिक कर्तव्य करते हैं। लेकिन हम जब कोई काम हमें नहीं बनता, सुख नहीं मिलता, तो उससे हमें दुख होता है। तो कृष्ण को जगत से कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए वे आनंदित हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जब आपकी इच्छाएं सारी मिट जाएंगी, कामनाएं सारी मिट जाएंगी, तब आपको वो आनंद की स्थिति प्राप्त होगी। तभी भगवान का 3 स्वरूप कहे गए हैं। सच्चिदानंद, भगवान सत्य हैं, चित है और आनंदित हैं। तो ये भगवान की स्थिति है। जब हम कामना कर्तव्य से करुणा कर्तव्य की स्थिति में आ जाएंगे, तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी, तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये एक सुंदर सा श्लोक था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।